कहानी की शुरुआत युद्धपोतों के एक बेड़े से होती है जो हमले की चपेट में है। जहाज पर मौजूद लोग हैरान हैं क्योंकि वे अपने दुश्मन को देख नहीं पा रही हैं। उनके जहाज उड़ाए जा रहे हैं क्योंकि उन पर लगातार बमबारी हो रही है। वे जवाबी हमला करने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनकी गोलियां आसमान में किसी चीज से टकरा जाती हैं। उनके सारे जहाज तबाह हो जाते हैं और आखिर में सिर्फ एक आदमी ही बचता है। जब वह ऊपर देखता है तो उसे आसमान में एक विशालकाय ड्रैगन उड़ता हुआ दिखाई देता है। कहीं और हम एक लड़की नानाको से मिलते हैं जो उठती है और काम के लिए तैयार होती है। जैसे ही वह अपना नाश्ता खत्म करती है, हम उसे एक विशाल दांतों के सेट के सामने खड़ा देखते हैं। वह एक दांत पर चढ़ती है और अपनी बड़ी बहन शिवाना को देखती है। वे ड्रैगन डेंटिस्ट हैं जिनका काम ड्रैगन के दांतों को मुशी नामक कैविटी आत्माओं से बचाना है। अचानक दांतों पर मुशी का एक झुंड आ जाता है और नाना को तुरंत उनके पीछे दौड़ पड़ती है। एक लड़का दांतों से बाहर निकलता है और मुशी उसे निगलने की कोशिश करती है, लेकिन नाना को उस पर कूद जाती है और उसे बचाने की कोशिश करती है। ड्रैगन डेंटिस्ट के नेता गाटो दौड़ते हुए आते हैं और उसे चेतावनी देते हैं कि वह लड़का एक रेवेनेंट है, लेकिन नाना को पहले ही उस लड़के को बचा चुकी होती है। बाकी ड्रैगन डेंटिस्ट भी जांच के लिए पहुंचते हैं और उनमें से एक गाटो से पूछता है कि असल में रेवेनेंट होता क्या है। गाटो समझाते हैं कि रेवेनेंट ड्रैगन शक्ति से जीवित लोग हैं, पर वे भयानक होने का संकेत भी हैं। लड़का अचानक जाग जाता है, समझ नहीं पाता कहाँ है, तो नाना को बताती है वह ड्रैगन पर है। लड़का दुश्मन अधिकारी है, बंदूक की ओर हाथ बढ़ाता है, पर वह गायब है और नाना को उसे बांध देती है। वे उसे अपने क्वार्टर में ले जाते हैं और एक सैनिक आता है जो मांग करता है कि लड़के को उन्हें सौंप दिया जाए। वे उससे युद्ध में मदद के लिए जानकारी हासिल करने के लिए पूछताछ करना चाहते हैं, लेकिन गाटो मना कर देते हैं, यह कहते हुए कि लड़का एक दांत से निकला है, इसलिए अब वह एक ड्रैगन डेंटिस्ट है। गाटो उस आदमी को ड्रैगन के नियमों की याद दिलाते हैं और वह आदमी खाली हाथ लौटने के लिए मजबूर हो जाता है। गाटो नानाको से कहते हैं कि वह लड़के को सब कुछ सिखाएं और नानाको बहुत खुश हो जाती है कि अब वह उसकी सीनियर बन गई है। वे उसे कुछ खाना देते हैं और वह उदास हो जाता है, यह सोचकर कि वह कैसे मरा था। लेकिन नाना को उसे हिम्मत देती है और वह अपने दूसरे मौके का पूरा फायदा उठाने का फैसला करता है। अपना नाम बेल बताते हुए नाना को उसे चारों ओर घुमाती है और बताती है कि उनका काम ड्रैगन के दांतों को कैविटी मुशी से बचाना है। वह समझाती है कि ये बेचैन आत्माएं हैं जो आमतौर पर इंसानों के लिए हानिरहित होती हैं, लेकिन जब लड़ाई बढ़ जाती है तो मुशी बढ़ने लगते हैं और ड्रैगन के दांतों को खाने लगते हैं। यहाँ तक कि एक ड्रैगन भी कैविटी होने पर शक्तिहीन हो जाता है। कभी कभी आक्रामक मुशी भी आते हैं जो इंसानों पर हमला करते हैं, लेकिन ड्रैगन डेंटिस्ट अपने खास हथियारों से, जिनमें ड्रैगन की शक्ति होती है, उनका मुकाबला कर सकते हैं। हमले के बाद बेल को बुलाया जाता है गड़बड़ी साफ करने। वह फर्श पर कपड़ों और उपकरणों का ढेर पाता है और नाना को समझाती है कि जब आत्माएं ड्रैगन के दांतों से गुजरती हैं तो वे अपनी चीजें पीछे छोड़ जाती हैं। इसके बाद बेल धीरे धीरे ड्रैगन पर ढलने लगता है, सबके साथ मिलकर काम करता है और साथ में खाना खाता है। वह टीम का हिस्सा बन जाता है। एक दिन जब बेल और नाना को मिलकर एक खतरनाक मुशी को निकालने का काम कर रहे होते हैं, तभी अचानक एक दांत में दरार आ जाती है और मुशी बाहर निकलने लगती हैं। नाना को बह जाती है और एक असामान्य मुशी प्रकट होता है। यह एक तेंगो मुशी है और गाटो चेतावनी देता है कि पिछली बार जब ऐसा एक मुशी आया था तो उसने लगभग सभी को खत्म कर दिया था। गाटो अपना हथियार तैयार करता है और तेंगु मुशी पर झपटता है, लेकिन वह बच निकलता है, इधर उधर कूदता रहता है और दांतों के अंदर बाहर भी आसानी से आ जा सकता है। वह गाटो के नीचे से फिर से प्रकट होता है और ऊपर की ओर बढ़ता है, सैनिकों की तरफ जाता है। वे मुशी पर गोली चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह बच जाता है और तबाही मचाता है। गाटो उसके पीछे जाता है बाकी ड्रैगन डेंटिस्टों के साथ मिलकर, और वे उसकी हरकतों को रोकने में कामयाब हो जाते हैं। इसी बीच नीचे नानाको और बेल दांत की मरम्मत करने के लिए जूझ रही हैं। मुशी के फंस जाने पर शिवाना उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे दूर फेंक देता है। वह उस पर झपटती है, लेकिन मुशी उसे झटक कर फेंक देता है। बंधन टूट जाते हैं। मुशी बच निकलता है, वापस दांतों की ओर उड़ जाता है। वह नानाको के पास आता है, लेकिन उसके दोस्त शुजो अपना हथियार मुशी पर फेंकता है और उसे बचा लेता है। अब मुशी उसे निशाना बनाता है और जैसे ही वह गिरता है उसकी एक और छवि दिखाई देती है। बेल को समझ नहीं आता और शुजो अपनी किस्मत स्वीकार कर मुशी द्वारा खा लिया जाता है। जब मुशी उसे निगल रहा होता है
तभी ड्रैगन डेंटिस्ट बांधने का मौका पाते हैं और खत्म करने उस पर वार करते हैं। नाना को जल्दी से अवशेषों के पास जाती है शिजो को ढूंढ सके, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी। उसके शरीर पर एक निशान मिट जाता है और गाटो उसकी इज्जत करेंगे। उसके लिए जाम उठाते हैं, लेकिन बेल को उसकी मौत का जश्न मनाना गलत है और वह गुस्से में चला जाता है। उसी रात बेल नाना को से पूछता है शिजो दुखी है। नाना को समझाती है कि ड्रैगन डेंटिस्ट बनने के लिए आमतौर पर एक परीक्षा होती है। हम उसे कुछ महीने पहले देखते हैं जब वह परीक्षा दे रही होती है। उनमें से एक समूह है, वे अपने हाथ दांतों पर रखते हैं। उन्हें दांत के अंदर ले जाया जाता है। उन्हें एक दृश्य दिखाया जाता है कि वे कैसे मरेंगे, जिसे उनका आगामी किनारा कहा जाता है। नाना को अपने हत्यारे से बात करती है, अपना भाग्य स्वीकार कर लेती है। नाना को दांत से बाहर चढ़ने में सफल हो जाती है। वह गिर जाती है, लेकिन गाटो उसे पकड़ लेता है। वह उसे बधाई देता है, लेकिन नाना को सोचती है कि बाकी लोग कहाँ गए। गाटो उसे बताता है कि शायद बाकी लोग अपना भाग्य स्वीकार नहीं कर पाए और वह अकेली है जिसने परीक्षा पास की है। वर्तमान में बेल नाना को से पूछती है कि क्या वह सच में मरने के लिए तैयार है, लेकिन नाना को बस अपने पास जो समय है उसका आनंद लेना चाहती है और जितना स्वादिष्ट खाना खा सके खाना चाहती है। लेकिन बेल को लगता है कि यह दुखद है कि वह जीवित रहने की कोशिश नहीं कर रही। इसी बीच शिवाना और गाटो मरम्मत का निरीक्षण कर रही हैं। शिवाना गाटो से पूछती है कि क्या शिजो ने उसे अपनी आने वाली कगार के बारे में बताया था, लेकिन गाटो उसे याद दिलाता है कि वे अपनी मृत्यु कैसे होगी यह बताने की अनुमति नहीं है। यहाँ तक कि 12 साल पहले जब पहली बार टेंगोमुशी प्रकट हुई थी, 25 ड्रैगन डेंटिस्ट मारे गए थे, जिनमें शिवाना का प्रेमी ताकामोटो भी शामिल था, लेकिन उनमें से किसी ने भी इसके बारे में एक शब्द नहीं कहा। जैसे ही शिवाना वहाँ से जाती है, गाटो को दांत में कुछ नजर आता है। अचानक हम देखते हैं कि गाटो शिवाना पर गद्दार होने का आरोप लगा रहा है। उसके पास इस बात के सबूत हैं कि उसने दांत को नष्ट किया और एक तेंगोमुशी को पाल रही थी। 12 साल पहले जब उन्होंने पहली तेंगोमुशी को मारा, तब उसके लार्वा को नष्ट करने की जिम्मेदारी शिवाना की थी, पर उसने चुपचाप उसे पालना शुरू कर दिया था। बाकी लोग मानते नहीं कि शिवाना ऐसा कुछ कर सकती है। शिवाना ऐसी जिंदगी नहीं चाहती जहां उसे मरने का इंतजार करना पड़े। वह अपने मुंह में लगाई गई ड्रैगन की दांत दिखाती है। उस दांत से एक तेंगोमुशी बाहर निकलता है और शिवाना सोचती है कि ड्रैगन डेंटिस्ट जिंदगी दयनीय है। गाटो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह मुशी के साथ मिल जाती है और कहती है कि वह ड्रैगन की किस्मत से आजाद है। वह कमरे से बाहर निकलती है और ड्रैगन के दांतों पर हमला करने जाती है। वह कमजोर हुए दांत को खींचना शुरू कर देती है, लेकिन गाटो उसे रोकने आ जाता है। नाना को भी लड़ाई में मदद करती है और गाटो उसकी एक भुजा काटने में कामयाब हो जाता है। शिवाना उड़ जाती है, लेकिन दांत के सहारे उसे संभाल नहीं पाते और दांत गिरने लगता है। नाना को उसे वापस बांधने की कोशिश करती है, लेकिन थोड़ा सा चूक जाती है और बेल उसके साथ गिर जाता है। दांत उखड़ जाता है और तेजी से नीचे गिरने लगता है। इसी बीच जमीन पर मौजूद सैनिकों का एक दल ड्रैगन का दांत लेने की तैयारी करता है। बेल और नाना को सुरक्षित रूप से जमीन पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि दांत असल में तैरता है, लेकिन अचानक वह पत्थर में बदल जाता है और टूट जाता है, जिससे एक तैरता हुआ गोला प्रकट होता है। वह गोला ड्रैगन की दिशा में इशारा करता है और नाना को कहती है कि उन्हें जितनी जल्दी हो सके वापस जाना होगा। अचानक सैनिक उनके पास आ जाते हैं और बेल उन्हें अपने देश के लोग पहचान लेता है। जैसे ही सैनिक पास आता है, वह बेल को पहचान लेता है और अपने कप्तान फ्रैंको को बुलाता है। वे हैरान हैं कि बेल अभी तक जिंदा है। अचानक उन पर गोलियां चलने लगती हैं और वे पीछे हटने को मजबूर हैं। बेल और नानाको को विरोधी सैनिकों ने बचाया और वे कसम खाते हैं उन्हें ड्रैगन के पास पहुंचाने में मदद करेंगे। वे रात आराम करते हैं और उनका स्वागत किया जाता है, क्योंकि सैनिक आभारी हैं ड्रैगन है। जैसे ही वे सोने जाते हैं, बेल अपने मरने के बारे में सोचता है। वह उन्हीं लोगों की यूनिट का हिस्सा था जिनसे वे पहले मिले थे। बेल यूनिट का सेकंड इन कमांड था, लेकिन जब कप्तान घायल हुए तो फ्रैंको और बाकी लोगों ने उसे लड़ाई में बेकार देखकर उसके खिलाफ हो गए। उसे यह पद माता पिता की वजह से मिला था। वह अपनी बंदूक इस्तेमाल नहीं कर पाता और आखिरकार लोगों के हाथों मारा जाता है। अगले दिन ड्रैगन मोर्चे की ओर बढ़ता है, लेकिन वह दांत खोने कमजोर है और मुशी बेकाबू हो रही हैं। नीचे युद्ध शुरू हुआ और दुश्मन इस मौके का फायदा उठाकर हमला कर रहा है, क्योंकि ड्रैगन मदद करने के लिए कमजोर है। उनकी कुछ गोलियां ड्रैगन की ओर चलाई जाती हैं,
लेकिन एक अवरोधक है जो उसे हमलों से बचाता है। बेल और नानाको के साथ बेल उसके साथ वापस जाने का फैसला नहीं करता क्योंकि वह इस बात से सहमत नहीं है कि वे लोग अपनी मौत को बस यूं ही स्वीकार कर लेते हैं। नानाको सैनिकों के साथ चली जाती है जो उनके एयरबेस की ओर जा रही हैं, लेकिन बेल देखता है कि फ्रैंको और उसके आदमी उसके पीछे जा रही हैं। कैप्टन देखता है कि उनका पीछा किया जा रहा है और वह नानाको को आगे भेज देता है जबकि वह उन्हें रोकने की कोशिश करता है। हवाई जहाज नजर आ रहा है लेकिन फ्रैंको और उसके आदमी वहां तक पहुंच चुके हैं। फ्रैंको अपने आदमियों को दांत भेजता है जबकि वह खुद विमान पर हमला कर कब्जे में लेता है। नानाको के साथ जो सैनिक था उसे गोली लगती है और वह घोड़े से गिर जाता है। घोड़े को भी गोली मार दी जाती है और आदमी दांत को पकड़ लेते हैं जबकि नानाको वहीं छूट जाती है। आदमी विमान के पास फिर से इकट्ठा होते हैं और उड़ान भरने की तैयारी करते हैं। बेल वहां पहुंचता है और नानाको की हालत देखता है लेकिन वह उसे बताती है कि उन्हें उनके पीछे जाना होगा। वे विमान का पीछा करते हैं और चुपके से उसमें घुस जाते हैं। फ्रैंको दांत के पीछे था ताकि वह बाधा पार कर ड्रैगन तक पहुंच सके। नानाको हैच को खोलती है और विमान के अंदर कूद जाती है। वह दांत को छीनने में कामयाब हो जाती है और विमान से कूद जाती है, लेकिन जैसे ही वह गिरती है शिवाना प्रकट होती है और उसे पकड़ लेती है। वह उसे वापस विमान में ले जाती है और ऐसा लगता है कि वह फ्रैंको के साथ मिलकर काम कर रही है क्योंकि वह ड्रैगन से छुटकारा पाना चाहता है और वह ड्रैगन डेंटिस्ट का अंत चाहती है। दांत विमान में होने के कारण विमान ड्रैगन की बाधा को पार कर लेता है, लेकिन इससे पहले कि वे उतर सकें, बेल हैच खोलता है और नानाको को उसका स्टाफ फेंकता है। अब जब वे बाधा के अंदर हैं, उसका स्टाफ फिर से अपनी शक्ति प्राप्त कर चुका है। वह अफरा-तफरी मचा देती है और विमान आखिरकार दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। शिवाना वास्तव में नानाको को दुर्घटना से बचाती है और वह गाटो का सामना करने के लिए निकल जाती है। गाटो उससे पूछता है कि वह उस चीज को क्यों नष्ट करना चाहती है जिसे उसके प्रिय टाकामोटो ने बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। हम उसे टाकामोटो के शरीर पर रोते हुए देखते हैं और वह कहती है कि वह कभी भी उसकी मौत को स्वीकार नहीं कर पाई। वह कहती है कि चूंकि आत्माएं ड्रैगन के दांतों से होकर गुजरती हैं, तो टाकामोटो की आत्मा भी वही होनी चाहिए। गाटो उसे बताता है कि केवल ड्रैगन ही यह चुन सकता है कि किसे पुनर्जीवित करना है, लेकिन शिवाना उसकी ओर से दौड़ती हुई निकल जाती है, दांत को खोलती है और अंदर चली जाती है। वह एक अजीब आयाम सुरंग गुजरती है, आखिरकार उस समय तक पहुंच जाती है जब टाकामोटो जीवित है। बेहद खुश हो जाती है, चूम लेती है, लेकिन झूठा है, वापस नहीं ला पाती। टाकामोटो की छवि से एक मुशी उठता है, शिवाना पर हावी हो उसे कब्जे में लेता है। ड्रैगन दर्द से चीख उठता है, उस छेद से विशाल मुशी निकलता है। ड्रैगन दर्द में गिरता है, उसके चारों ओर तबाही मचती है। मुशी लगातार बढ़ता जब तक वह फट नहीं जाता, हर जगह फैलता है। नीचे लड़ रहे सैनिकों पर मुशी हमला कर देता है और उनकी गर्दनें उड़ा देता है। मुशी पूरे युद्ध के मैदान में फैल जाता है, लेकिन जब बेल और नानाको यह सब देख रहे होते हैं, बेल नोटिस करता है कि वह केवल उन्हीं लोगों को मार रहा है जिनके अंदर द्वेष है। इसी बीच फ्रैंको ड्रैगन के अभयारण्य में घुस जाता है और अंदर का कत्ल कर देता है। वह ड्रैगन की ज्ञानदंत के पास पहुंचता है। वह समझाता है कि इसी ज्ञानदंत का इस्तेमाल कर इंसानों ने ड्रैगन से समझौता किया था और उसकी शक्ति उधार ली थी। फ्रैंको उस पर गोली चलाता है, लेकिन उसकी बंदूक उसे नष्ट करने के लिए काफी नहीं होती। उसका आदमी हैरान है, उसे लगता था कि वे इसे बेचने की कोशिश करेंगे, लेकिन फ्रैंको उसे मार देता है। युद्ध का मैदान पूरी तरह तबाह हो चुका है और नानाको सोचती है कि मुशी इतना बड़ा कैसे हो गया। ध्यान से देखने पर बेल देखता है कि मुशी दांत के अंदर से मरे हुए आत्माओं को सोख रहा है। उन्हें मुशी को उसके स्रोत से काटने के लिए गायब दांत को वापस रखना होगा, लेकिन बेल नानाको से कहता है कि वह उसके साथ नहीं जा सकता क्योंकि उसके पास जरूरी काम है। वह उस पर गुस्सा हो जाती है और उसे लात मारती है। उसे याद दिलाती है कि वह एक ड्रैगन डेंटिस्ट है और कहती है कि जब उसका काम खत्म हो जाए तो उसे ढूंढ लेना। आखिरकार बेल का सामना फ्रैंको से होता है, जिसने अक्ल का दांत ले लिया है। बेल के पास बंदूक है, लेकिन फ्रैंको को कोई चिंता नहीं है। वह उसे कायर कहता है। हालांकि बेल अभी भी बंदूक नहीं चला पाता। वह फ्रैंको को मजबूर कर देता है कि वह उस पर गोली चला दे। उसी पल मुशी दुर्भावना तुरंत उसके ऊपर प्रकट होता है और उसे मिटा देता है। बेल सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और दूसरी बार मृत्यु का अनुभव करता है। नानाको वापस गाटो के पास पहुंच जाती है। वह मुशी के अंदर कूद जाती है और स्रोत की ओर अपना रास्ता बनाती है। गाटो उसका साथ देता है और स्रोत पर ही मुशी को काट देता है। शिवाना निकलती है और वे खींच लेते हैं। नानाको दांत वापस रखती है और छेद को बंद कर देती है। एक विस्फोट होता है
और मुशी पत्थर में बदलने लगता है और जम जाता है। अपनी शक्ति के स्रोत से अलग होने के बाद मुशी बिखर जाता है और आसमान से गिर जाता है। गाटो शिवाना को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह स्वीकार नहीं कर पाती और उड़कर चली जाती है। नाना को बेल को ढूंढती है, लेकिन हम उसकी आत्मा के अंतिम विचार सुनते हैं। आभारी है उसे दूसरा मौका मिला, नानाको से मिल सका। लेकिन यहीं पर यह वीडियो खत्म होता है। आशा है आपको यह पसंद आया होगा। याद रखें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे।